जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। अलविदा जुम्मा के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में आज कई लोगों ने नमाज जुम्मा अदा की गई है, जो हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर जुम्मा की नमाज अदा की गई है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के चलते हुए अब की बार पिछले साल की तरह बहुत ही कम लोगों ने मक्का मस्जिद में नमाज जुमा और अलविदा जुमा की नमाज अदा की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। आज तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ अदा की गई है, जो रमज़ान करीम का आखिरी जुमा था, जुमतुल वदा, खुशू व खुज़ू के साथ। और हुकूमत के जो गाइड्स बताए गए हैं उसी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए मास्क की तरफ अवामुन्नास को रग़बत दिलाते हुए यहाँ पर दाखिला दिया गया है मक्का मस्जिद में। और बहुत ही खुशू व खुशू के साथ पुरसुकून अंदाज से जुम्मतुल वदा अदा की गई है। और इंशाअल्लाह ताला ये जुमा आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीसरा आशरा चल रहा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये जुमा दोज़ख से नजात का बायस है। ये तो मैं अवामुन्नास से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इस आशरे को गनीमत समझें। और इस आशरे में खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शब क़द्र को इसमें मख्फ़ी रखा है, तो ताख़ रातों में इसको तलाश करने का है हमको। तो आज यकीनन ताख़ रात है, आज की रात ताख़ रात है। तो मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से कि इस आशरे आखिरा को गनीमत समझें और ताख़ रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश का अहतमाम करें, अल्लाह की खूब इबादत करें और ज़िक्र करें। और ये जो कोरोना वायरस की वबा चल रही है, सारी दुनिया में लोग परेशान हाल हैं इस मर्ज़ से, इस बीमारी से। इससे निजात के लिए दुआ करें और जितने भी लोग इस बीमारी से फौत हुए हैं उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें। और जितने बीमार हैं उनकी सलामती और हिफाजत के लिए भी दुआ करें। और जितने महफूज हैं ताहयात उनको महफूज रखने के लिए भी दुआ करें। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसी दुआ करता हूँ इस मौके पर कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे तमाम रमज़ान के इबादतों को कबूल फ़रमाए। हम सब के ज़िक्र व अज़कार को और तरावीह को और तसाबीह को अल्लाह कबूल फ़रमाए। और ख़ुसूसन इस अशरे आखिरा में हम सब को कमा हक़्क़हु इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को लैलतुल क़द्र अता फ़रमाए। और इस कोरोना वायरस के मर्ज़ को जल्द से जल्द इस दुनिया से ख़ातिमा फ़रमाए। सारी इंसानियत की, सारे मुसलमानों की, सारे आलम इस्लाम के रहने वालों की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिफाज़त फ़रमाए। और मैं मज़ीद आखिर में आपको फिर ये बताऊँगा कि इस बीमारी को जो चल रही है मर्ज़ कोरोना वायरस, इससे लापरवाही मत करें। आप लोग मास्क का कसरत से इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग, अपने तमाम मामलात में सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखें और खूब इबादत करते हुए इस बीमारी से निजात के लिए दुआ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।